दोस्तों बहुत लोगों का कमेंट्स था टाइपिंग के ऊपर कि सर टाइपिंग में जो है बहुत सारा प्रॉब्लम बता रहे थे, खास करके कि बहुत लड़के ऐसे हैं जिनका कि अच्छा खासा नंबर है लेकिन उनका स्पीड नहीं इंक्रीज हो रहा है, 25 पे या 30 पे जाके अटक गया है, वहाँ से बढ़ नहीं रहा है। फिर बहुत लड़कों का कमेंट्स था कि सर एक्यूरेसी पे क्या करें, बहुत का कमेंट्स था कि मेटर कैसे आता है। तो आज पूरा डिटेल से बात करेंगे कि बीएसएफ एचसीएम, सीआईएसएफ एचसीएम और सीआरपीएफ एचसीएम तीनों का अभी सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग होना है, आप सभी को पता है। तो इन टाइपिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपने पढ़ाई कर लिया, तैयारी कर लिया, एग्जाम दे दिए, नंबर अब जो आना है आप सभी को पता है, आपने जैसे एग्जाम दिए उसी हिसाब से आपका नंबर आना है। अब रही टाइपिंग, एक बहुत बड़ा मैटर है, इसको भी क्वालिफाई करना जरूरी है। ये क्वालिफाइंग नेचर है, यहाँ पे कोई आपको नंबर नहीं मिलता। मैं बता दूं बीएसएफ एचसीएम और सीआईएसएफ एचसीएम का टाइपिंग सेम होगा। यहाँ पे बैक स्पेस अलाउ होगा और वर्ड पे टाइपिंग होगा, लेकिन सीआरपीएफ में आपका अलग होगा। आज इससे ये टाइपिंग बोर्ड है, कीबोर्ड है, जिसपे कि आज हमको काफ़ी चीज़ें आपको बताने वाले हैं हम, जिससे कि आपका टाइपिंग स्पीड ज़्यादा इंक्रीज हो। सबसे फर्स्ट मैं बता दूं कि देखिए आपको दो तीन चीज़ पे ध्यान रखना है, एक स्पीड पे, एक्यूरेसी पे, नर्वसनेस पे और टाइपिंग मैटर पे। यही चार चीज़ें वहाँ पे आपका काम करने वाला है जब आप टेस्ट में बैठेंगे सेंटर पे। तो सबसे फर्स्ट जो स्पीड है वो कैसे हम बढ़ाएं, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं बता दूं स्पीड बढ़ाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। अब रही बात प्रैक्टिस भी कैसे करें, मैं बता दूं प्रैक्टिस जो आपको करना है, एक बार में 10 मिनट का सेट लगाना है। जिसका काफ़ी कम स्पीड है वो टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग कर सकते हैं, वहां से आपको क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। हर बार आप जब टाइपिंग करेंगे तो आपको तुरंत स्पीड दिखाया जाएगा, आपने गलत कितना मारा, सही कितना मारा, तुरंत बता दिया जाएगा। तो इससे आपको लगेगा जैसे 2 का भी स्पीड बढ़ा था, आपको थोड़ा अंदर से आता है कि चलो 2 का स्पीड बढ़ा, फिर टाइपिंग करते हैं। तो ऐसे कर करके हम बोलेंगे शुरुआत में जब तक कि आपका कम से कम 35 प्लस स्पीड नहीं हो जाता है तब तक आप टाइपिंग मास्टर पे ही टाइपिंग कीजिए। तो ऐसा यदि कोई लड़के हैं तो टाइपिंग मास्टर पे कीजिए, लेकिन अभी क्योंकि अभी अब इतना समय नहीं है आपके पास, दोनों चीजें साथ लेके चलना है, टाइपिंग मास्टर भी और पेपर भी, यानी कि पेज भी रखना है आपको एक, उसको देख के एमएस वर्ड पे भी करना है, टाइपिंग मास्टर पे सॉफ्टवेयर पे भी करना है। इसमें क्या करना है कि आपको एक बार में 10 मिनट से ज़्यादा टाइपिंग कभी नहीं करना है। 10 मिनट का एक सेट लगाइए, 10 मिनट से कम का भी नहीं करना है, 10 मिनट का सेट लगाना है। और ऐसा सेट लगातार 3 बार देना है, 2 मिनट 3 मिनट का गैप करके। जैसे 10 मिनट का लगा लिए, 1-2 मिनट आप रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप अपने उसको क्लिक कीजिएगा, उस स्पीड देखिएगा कहाँ क्या मिस्टेक हुआ, कहाँ क्या गलती हुआ, स्पीड बढ़ा या घटा, एरर क्या क्या आया, तो ये सब देखने में 2-3 मिनट आपको लग जाएगा। और 2-3 मिनट जैसे हो जाए तो फिर से आप दूसरा टॉपिक खोलिए और फिर 10 मिनट का लगाइए। तो ऐसा कंटिन्यू करके आपको मिनिमम 4 घंटे टाइपिंग करना है। कम से कम तो आप 3 घंटा टाइपिंग मास्टर पे कीजिए और 1 घंटा जो है आप वर्ड पे कीजिए, एमएस वर्ड पे जाके, जो कि आप कोई पैराग्राफ लेके उस पे उससे आप जो है टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिनका कि 35 बिलो स्पीड है। अब यदि 35 से ऊपर है, यानी कि 40 प्लस है आपका स्पीड, कम से कम 40 बिलो जो जिसका भी है उसको ऐसे ही टाइपिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जिसका कि 40 प्लस है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ और अपना कंप्यूटर पे मारें। और कंप्यूटर पे आप क्या कीजिए कि वहाँ पे जो ऑटो करेक्ट होता है, जो स्पेलिंग, उसको आप जो है हाइड कर दीजिए। और उसमें जो है रेड कलर का जो आता है जिसमें कि आपका रॉन्ग वर्ड दिखाता है, उसको आप जो है अनहाइड कर दीजिए, यानी ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपने कितना वर्ड गलत लगाया है। तो इससे आपका जो है वहाँ पे वर्ड पे भी आप गिनती कर पाएंगे कि कैसे कैसे करना है। अब टाइपिंग में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। टाइपिंग जब आप कीबोर्ड पे करते हैं तो जब आप ये हाथ रख के ऐसे ऐसे टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, कभी भी ये चीजें हैं ये रख के मत किया कीजिए। दोनों हाथ आपका हल्का सा उठा हो और आप टाइपिंग करें, मतलब ये चीजें कभी आपका नीचे नहीं रहना चाहिए। यदि नीचे रख के कीजिएगा तो दिक्कत आपको होने वाला है। प्लस कीबोर्ड किसी भी स्थिति में नहीं देखिए। उसके बाद बैक स्पेस पूरा का पूरा कम मारने का कोशिश कीजिए, ना के बराबर कोशिश कीजिए। बैक स्पेस यूज नहीं कीजिए, क्योंकि सीआरपीएफ में आपको परेशानी कर देगा यदि आप बैक स्पेस यूज कीजिएगा। तो बीएसएफ में तो चल जाएगा, सीएसएफ में भी चल जाएगा, लेकिन सीआरपीएफ में बैक स्पेस नहीं है, तो बैक स्पेस को यूज मत कीजिए। और बाद में कि आप जैसे टाइपिंग करते हैं, जो मैंने बताया, एक हाथ जो है इसको सही से रख के आप टाइपिंग कीजिए। ये सारा चीज यदि ध्यान रखिएगा तो आपका टाइपिंग स्पीड जल्दी बढ़ जाएगा, जो मैं स्पीड बढ़ाने का तरीका बताया। अब चले एक्यूरेसी पे। तो यदि अब 40 बिलो चल रहा है आपका स्पीड,
शुरू में आप एक्यूरेसी का ध्यान मत दीजिए। शुरू में सबसे फर्स्ट जो है, आप यदि 40 से नीचे स्पीड चल है आपका, तो सबसे फर्स्ट तो आप अपना स्पीड बढ़ाइए। कम से कम आपका गलत ही सही, लेकिन स्पीड, अब गलत का मतलब ये नहीं कि इसे कुछ भी मार दिए, मतलब चलो कुछ वर्ड गलत हो रहा है, कोई बात नहीं है, मतलब 90 या 90 से थोड़ा बहुत नीचे भी जा रहा है आपका एक्यूरेसी, तो कोई बात नहीं। सबसे फर्स्ट आप जो है 40 प्लस स्पीड करने का कोशिश कीजिए, ये बहुत जरूरी है यदि आपका 40 प्लस स्पीड नहीं है। और जब 40 प्लस स्पीड हो जाता है, फिर एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। एक्यूरेसी पे ध्यान देने से कुछ नहीं है, आप जितना सही वर्ड पढ़ेंगे आपका टाइपिंग स्पीड वैसा ही होगा। स्पीड में भी ये काम करता है, आप जितना जल्दी जल्दी वर्ड पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जो वर्ड पढ़ेंगे तभी तो आपका स्पीड बढ़ेगा। दो चीजें होता है, कुछ लड़के हैं जैसे मान लीजिए कि बुक लिखा है तो BOO के मार देंगे, मतलब वो बुक पूरा नहीं पढ़ेंगे, BOO के मारेंगे। कुछ लड़के का आदत होता है कि वो पूरा वर्ड ही पढ़ लेंगे, बुक है जो भी है, मतलब बुक इज RM जो है वो पढ़ते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो दो आदत होता है, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा कीजिए। यदि आपका इंग्लिश का मतलब पढ़ने का स्पीड ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप जो है वर्ड पढ़िए, BOO के स्पेस जो भी आया, इज M R ऐसे करके करते जाइए। या यदि आपका इंग्लिश अच्छा है, आप पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो फिर आप पूरा वर्ड पढ़िए और मारिए। पूरा वर्ड पढ़ने से ये होगा, फिर आपको वो वर्ड का मतलब अंग्रेजी पता होना चाहिए, तभी आप स्पीड कर पाएंगे। अदरवाइज जो है आपको लेटर देख के मारना है। तो खैर ये आपको आदत हो गया होगा, अभी मेरे कहने से आदत बदलने की जरूरत नहीं, ये बिगनर के लिए है जो शुरुआत कर रहे हैं। अभी आपको जो आदत पड़ गया है, आप उसी आदत में चलिए, बस उसी को स्पीड में कन्वर्ट कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। स्पीड में बता दिया कि 40 तक लाने के लिए टाइपिंग मास्टर सबसे बेस्ट है, सॉफ्टवेयर है। आप वहाँ से जाके टाइपिंग मास्टर अपने आपको लैपटॉप पे होगा या आप मोबाइल वगैरह पे आजकल भी टाइपिंग हो पा रहा है, तो उस पर भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक्यूरेसी जो मैं बताया वैसे ही एक्यूरेसी आएगा। तो एक्यूरेसी के लिए शुरू में वही करना है कि आप शुरू में एक्यूरेसी ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन 40 प्लस होने के बाद आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। खास करके BSF में तो 90 तो मिनिमम है, 90 से नीचे गए तो फेल हो जाइएगा। और CRPF की बात करें तो 95 आपको एक्यूरेसी वहाँ पे रखना पड़ेगा। उसके बाद नर्वसनेस एक बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे मैटर करने वाला है। जब आप टाइपिंग कीजिएगा तो वहाँ पे नर्वसनेस का बहुत मतलब आपको घबराहट होगा, और बहुत लोगों का हाथ कांपता है, और जिसमें कि आप परेशान हो सकते हैं। हो सकता है आपका टाइपिंग अच्छा होते हुए भी नहीं निकल सके। यदि 1-2 मिनट तक आप मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए तो खत्म हो जाएगा टाइपिंग। तो इस चीज के लिए क्या है कि 2-4 आदमी 5 आदमी के ग्रुप में या कहीं टाइपिंग सेंटर पे जा रहे हैं तो पूरे ग्रुप में आप टाइपिंग कीजिए, वहां पे आपका ये चीजें खत्म हो जाएगा, अंदर से डर खत्म हो जाएगा कि एग्जाम सेंटर में जब बैठेंगे तो कोई डर नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो है मेटर कैसा आएगा, तो मेटर में बता दूं टाइपिंग आपको ऐसा करना है जैसे कि कभी हार्ड कभी लो कभी। इसमें क्या होता है कि आप जब इसमें टाइपिंग करते हैं सॉफ्टवेयर पे, तो वहाँ पे आपको ऐसा ऐसा टॉपिक दिया है, कुछ टफ टॉपिक है जिसमें कि नंबर बहुत यूज किया हुआ है, बहुत ज़्यादा सारा वर्ड यूज, मतलब कॉलम है, सेमी कॉलम है, मतलब सिंबल्स जितने होते हैं वो सारा यूज किया हुआ है। तो ऐसा सब टॉपिक भी आपको उठाना पड़ेगा कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा टफ भी हो, तभी आपका जो है मतलब वहाँ पे आपको डर नहीं आएगा, या वहाँ किसी भी तरह का आ जाएगा तो आप पास कर जाएंगे। आप टाइपिंग मास्टर पे जाके देखिए, कुछ चैप्टर ऐसा है जो इजी है, उसको टाइपिंग कीजिएगा तो आपका स्पीड 50 चले जाएगा, वहीं जब टफ में जाइएगा तो आपका स्पीड 45 से उससे भी नीचे चले जाएगा। तो मैटर पे भी काफी मतलब ये डिपेंड करता है आपका स्पीड। तो आपको टफ मैटर मारने का भी पूरा प्रैक्टिस करना है, सारा चीज करना है। तो इस तरह से यदि बढ़िया प्रैक्टिस कर लिए, दमदार प्रैक्टिस कर लिए, तो आप फेल होने वाले नहीं है। तो सबसे इसका कंक्लूजन यही है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, आप कम से कम 4 घंटा पर डे प्रैक्टिस कीजिए। 10 मिनट से ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, हाथ को ये रख के नहीं मारना है, अदरवाइज स्लो हो जाएगा आपका। तो ये सारा चीज ध्यान देके पूरा स्पीड पढ़िए, कंटिन्यूअसली टाइपिंग कीजिए, दिमाग को फोकस कीजिए, नर्वसनेस को खत्म कीजिए। ये सारा चीज यदि कर ली, टाइपिंग आपका निकल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो लगातार आप लोगों के लिए आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।